Today's our topic of presentation and topic of discussion is naming of alkenes. तो नोमेनक्लेचर में आईयूपैक में हम अल्कीन्स की नेमिंग करने जा रहे हैं। पहले हमने 2-3 वीडियोस में डिस्कस किया। एक में हमने हेटेरोसाइक्लिक कवर किया, एक में हमने अल्केन कवर किया, और जो फर्स्ट वीडियो थी जिसमें हमने इंट्रोडक्शन उसमें बेसिक्स को कवर किया कि आपको नोमेनक्लेचर से पहले पहले कौन कौन सी अंडरस्टैंडिंग्स होनी चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाली, उसमें आप देखें, उसमें जो बेसिक्स हैं वो कवर किए हैं हमने को 2-4 मिनट में। उसके बाद आप आगे मूव ऑन करेंगे नेमिंग ऑफ अल्कीन्स पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्कीन्स को किस तरह नेमिंग की जाती है। पहला रूल तो सेम जनरल जो सबके लिए अप्लाई होता है कि आपने लंबी चेन सेलेक्ट करनी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स आ रहे हों अल्कीन्स के केस में, क्योंकि अल्कीन एक फंक्शनल ग्रुप भी माना जाता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच। The second point is that के number the chain of carbons that includes कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, ऐसे आपने कार्बन कार्बन वाली साइड से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी जहाँ से ज़्यादा और करीब से करीब कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा हो, बिल्कुल करीबी पोजीशन पर आ रहा हो। इट हैज़ हायर प्रायोरिटी दैन एनी सब्सिट्यूएंट्स कि इसको आपने सबसे पहले तरजीहाती बुनियादों पर नंबर 1 पे कंसीडर करना है। फिर चेंज एन टू इन, यानी कि आपने देखा उधर मीथेन ब्यूटेन प्रोपेन इस तरह करके हम चल रहे थे, एंड पे हम एन ही इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर कहते हैं आपने उस एन को हटा के एन को रिप्लेस कर देना है किसके साथ, इन के साथ। तो कुछ एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं, बेसिक्स और इसके साथ कुछ कम्प्लेक्स भी हैं, आपको इंशाल्लाह बेहतर अंडरस्टैंडिंग्स हो जाएंगी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन के हवाले से। जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं वही हम कवर कर रहे हैं, कोई मोस्ट कम्प्लेक्स चीज़ें नहीं लेके आए हम। इसमें जनाब ब्यूट टू इन इसको नेमिंग दी गई है। पहले तो इसकी हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन देख लेनी 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इस जानिब से हमने इस साइड से इसको नंबरिंग देनी, इस साइड से। तो 1 2 कर दिया हमने, 3 कर दिया, 4 कर दिया। 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो हमने उसकी पोजीशन को मेंशन किया। ये 4 कार्बन है इसमें टोटल, तो ब्यूट कह दिया, और इसमें सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो 2 उसको कंसिडर कर दिया, और इन हमने लगाया इसकी क्लासिफिकेशन की वजह से कि ये अल्कीन की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो ये क्या बन गया, ब्यूट टू इन बन गया। इसके बाद ये फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ गया, तो ये भी 4 कार्बन वाली लंबी चेन है। ब्यूट तो 4 कार्बन की वजह से आया, फिर नंबर 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है उसकी वजह से, फिर इन हमने लगा दिया अल्कीन की कैटेगरी की वजह से। अच्छा, फिर इसके बाद ऑनवर्ड चलते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों तरफ से गिनती गिनेंगे, सेम नंबरिंग है कार्बन की, लेकिन कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है वो 5 कार्बन की है। लेकिन यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो 2 पोजीशन वाले को हम प्रेफरेंस देंगे, हम लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो ये क्या बनेगा, एक तो ये पेंटेन है 5 कार्बन वाली, इन हमने लगाना है इसकी अल्कीन की कैटेगरी की वजह से। 2 हमने इसलिए लगाया कि 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, उसकी पोजीशन हमने मेंशन कर दी। थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। जी, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल आ गई। इसमें सबसे पहले तो हमने वही काम करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है हमने। कौन सी बनेगी जिसमें डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी आ रही हो। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, 1 2 3 4 5। अगर इसको ऊपर की तरफ ले जाएं तो भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, उधर भी 5 बनते हैं, इधर भी 5 बनते हैं। इधर हम इसलिए प्रेफरेंस दे रहे हैं कि इधर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं जब हम ये 5 वाली चेन लेते हैं, ठीक है, हमने पहले तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट कर ली 1 2 3 4 5 वाली। फिर इसके बाद जो थर्ड पोजीशन है उस पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जिसे इथाइल कहेंगे, और फोर्थ पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है जिसे मिथाइल कहेंगे। तो ये 5 कार्बन की कंटिन्यूस चेन है और फर्स्ट पोजीशन पर एक डबल बॉन्ड है, तो इसको हम देखेंगे कैसे नेमिंग करनी है। 3 इथाइल, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है। तो हमने क्या किया, 3 को इथाइल पे रख दिया, 4 पे मिथाइल काउंट किया, और इसके बाद हमने बता दिया कि 1 पे इन है। तो ये क्या बना, 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंट 1 इन। ये हमने नेमिंग कर दी किसकी, इस कॉम्प्लेक्स की, इस एग्जांपल की। इसके बाद ऑनवर्ड है आपके पास, फिर वही हमने प्रेफरेंस देनी है किसको, डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रेफरेंस दी, उसी तरह से नेमिंग की और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करते हुए हम गए। तो लेफ्ट साइड से हमने नंबरिंग की 1 2 3 4
जी बिल्कुल, ये 4 ही कार्बन है और चौथा जो कार्बन है, द फोर्थ कार्बन हैज़ 2 सब्स्टिट्यूएंट दैट आर फ्लोरो, यानी कि हैलोजेंस के 2 यानी कि फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमने क्या किया, 4 डाईफ्लोरो, फिर 3 मिथाइल। एफ जो है, हमने डाई को नहीं काउंट करना, फ्लोरो का एफ काउंट करना है अल्फाबेटिक ऑर्डर में। ये जो प्रीफिक्सेस हम लगाते हैं, डाई, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह, इनको हम काउंट नहीं करते अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 पोजीशन पर 2 फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं या 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनको हमने काउंट किया 4 डाई फ्लोरो। और इसके बाद फिर 3 पर मिथाइल है, 3 मिथाइल ब्यूट, 4 कार्बन थे, उसकी वजह से ब्यूट लगा दिया। फिर 1 पोजीशन पर एक डबल बॉन्ड था, इन लगा दिया। इसके बाद ऑनवर्ड चलें तो नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल है उसमें 1 2 3 4 5 टोटल 5 कार्बन की चेन है। 1 2 3 4 कार्बन है और 5th पोजीशन पर एक क्लोरीन लगा हुआ है जिसे हम सब्स्टिट्यूएंट काउंट करेंगे। तो इस पोजीशन पे हमने नंबरिंग किस तरफ से करनी है, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। वो कहता है यहाँ पे ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है इसको आपने प्रेफरेंस देनी है पहले इस कंडीशन में कि 1 क्लोरो ब्यूट करना है आपने, कि फर्स्ट पोजीशन किसकी देनी है आपने, क्लोरीन की। वजह क्या, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर इस तरफ से राइट साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2, तो इस तरफ से तो डबल बॉन्ड पहले आ गया, फिर 3 पे जाके डबल बॉन्ड आता है। अगर यहाँ से लेके आते हैं, यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को काउंट करते हैं तो 2 पोजीशन पे जाके डबल बॉन्ड आ जाता है। बजाय इसके कि हम डबल बॉन्ड 3rd पोजीशन पे दूसरा आ रहा है और फिर ये सारा कुछ जा रहा है, तो 2 चीज़ें एक तरफा आ गई। एक तरफ यहाँ पर एक तो सब्स्टिट्यूएंट पहले और साथ उसके डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम इसी साइड को प्रेफरेंस में रखेंगे नंबरिंग के लिए। तो यहाँ पर 1 पोजीशन पर क्लोरो और फिर ये 4 कार्बन है, ब्यूट बन गया। और फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2, तो यहाँ पर 1 पोजीशन पर ही क्लोरो है और 1 पोजीशन पर ही क्या है, एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। और फिर 2 3, यहाँ पर 3 पोजीशन पर फिर दूसरा डबल बॉन्ड है। तो हमने क्या किया, 1 क्लोरो ब्यूट, 1 एंड 3, ये दोनों पोजीशंस डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसलिए हमने कह दिया 1 3 डाईइन। डाई का मतलब 2, इन का मतलब अल्कीन के 2 डबल बॉन्ड। 4 क्लोरो नहीं इसको कह सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस तरफ से अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो ये 4th पोजीशन पर जाके क्लोरीन आ रहा है। यहाँ पे नंबरिंग मसला कर रही है, आईयूपैक के अकॉर्डिंग ये नहीं जा रहे जो हमने रूल्स पीछे फॉलो किए हैं। तो इस हिसाब से इसको नंबरिंग हम वही करेंगे जो फर्स्ट पोजीशन में दी है, नॉट ब्रैकेट। इसके बाद डबल बॉन्ड जो है स्ट्रेट चेन या साइक्लिक के साथ अटैच हों तो इनको अल्काइलिडीन कंसिडर करते हैं, यानी कि इनको नेमिंग करते हैं अल्काइलिडीन, एज अ अल्काइलिडीन। अल्फ़ाबेटिकल आर्डर को फॉलो करते हैं साइक्लिक में भी और एलिफेटिक में भी। चलें देख लेते हैं एक एग्जांपल यहाँ पर मज़ीद हमने ली। इसमें एक पोजीशन पर, 2 पर, 3 4 5 6 टोटल आप देखें, अगर इस तरफ से काउंट करते हैं जिस तरफ से ये नंबरिंग दी गई है, तो ये जो डबल बॉन्ड्स हैं ये लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पर आ रहे हैं। जबकि 6 पोजीशन वाली साइड से करते हैं तो डबल बॉन्ड जो है वो पहला तो आ रहा है नंबर 1 पर, लेकिन बाकी 2 अवे जा रहे हैं लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन से। तो हम फिर क्या करेंगे, हम इस तरफ से करेंगे जहाँ से मैक्सिमम डबल बॉन्ड्स प्रायोरिटी में आ रहे हैं, पहले आ रहे हैं। 1 2 3 कर लेंगे इसको, 4 5 6, टोटल 6 कार्बन की चेन है और इसमें 3 डबल बॉन्ड है। कौन कौन सी पोजीशन पर, पोजीशन 1 पर, पोजीशन 3 पर और पोजीशन 5 पर। तो पोजीशन जो 3 है, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड ऊपर शो हो रहा है ये मिथाइल की बिगड़ी हुई फॉर्म है, यानी कि मिथाइलिडीन बना दिया हमने इसको, कि मिथाइल तो हम कंसिडर करते हैं CH3 ग्रुप, यहाँ पर CH3 से एक H और निकल गया तो ये CH2 लगा हुआ है, इसे हमने कहा ये मिथाइलिडीन है। तो ये 6 कार्बन की वजह से इसे हैक कह दिया कि 3 पोजीशन पर मिथाइलिडीन लगा हुआ है, 1 पोजीशन पर और 5 पोजीशन पर 2 डबल बॉन्ड्स हैं। तो हमने क्या कहा, 1 5 डाईइन, 3 मिथाइलिडीन हेक्स 1 5 डाईइन कह दिया। ये कम्प्लेक्स एग्जांपल थी, बहुत कम आती है, हमने ये ऐड कर दी इसमें। इसके बाद है साइक्लो अल्कीन्स के साइक्लिक अल्कीन्स आ जाए, फिर आपने क्या करना है। साइक्लो अल्कीन्स के केस में कुछ स्पेशल केसेस भी आपके पास हो सकते हैं। व्हेन द चेन कैन नॉट इंक्लूड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट नेम इज यूज्ड, कहता है चेन डबल बॉन्ड ना कंसिडर कर रही हो तो फिर हमने सब्स्टिट्यूएंट का नाम इस्तेमाल कर लेना। चलें देखते हैं, इसकी आपको एग्जांपल्स में ज़्यादा समझ आएगी। यहाँ पर आपके सामने साइक्लिक अल्कीन्स आ रहे हैं। तो ये एक
6 मेंबर्ड रिंग है, 6 कार्बन रिंग में है और इसके बाद 2 कार्बन बाहर हैं, तो इसको हम विनाइल भी कह देते हैं अक्सर। चलें देखते हैं इसको किस तरह नंबरिंग कर सकते हैं आप। आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, लेकिन उस डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे जो रिंग में मौजूद है नंबरिंग के लिए। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल वैसे ही किया, 1 2 3 3 हम इस तरफ क्यों लेके आए, हम लेफ्ट साइड पे क्यों नहीं ले गए, ये 6 वाली साइड पे हम इस तरफ इसलिए नहीं ले गए कि अगर इस तरफ आते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट आता है लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन से, अगर उल्टी तरफ से बाईं तरफ से लेके आते हैं लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं आ रहा, जो कि यहाँ पर विनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये इसे विनाइल कंसिडर करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 2 3 हमने लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पर ही डबल बॉन्ड को रखा, लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पर ही हमने एक ग्रुप को रखा। तो हमने क्या कहा, 3 इथेनाइल। इथेनाइल क्यों कहा, पहले हम बात कर चुके हैं, जब डबल बॉन्ड इन सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो फिर हम इथेनाइल, मिथाइलिडीन इस तरह करके कुछ चीज़ें कंसिडर करते हैं। यहाँ पर इथीन है, 1 2 इथीन कहेंगे, लेकिन क्योंकि ये विनाइल और इनाइल ग्रुप की तरफ जा रहा है तो हमने विनाइल की बिगड़ी फॉर्म इथेनाइल कर दिया। 3 इथेनाइल। साइक्लोहेक्स है, 6 कार्बन वाला ये रिंग है, तो इसे हमने साइक्लोहेक्स कह दिया, और 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो हमने उसको मेंशन कर दिया। एक दूसरा नाम भी इसका बता सकते हैं आप कि 3 पोजीशन पर एक विनाइल लगा हुआ है और साइक्लोहेक्सेन है ये, तो इसे हमने कह दिया साइक्लोहेक्स, और 1 इन कर दिया कि एक पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। ऑनवर्ड देखें, यहाँ पर जो है आपने डबल बॉन्ड को तो प्रेफरेंस देनी ही होती है, लेकिन साथ सब्स्टिट्यूएंट्स को भी काउंट करना होता है, बट अल्फ़ाबेटिकली। द सेकंड केस हेयर इज़ एज कि इसमें आपके पास एक तो साइक्लोहेक्सेन है, यानी कि ये 6 मेंबर्ड कार्बन वाला रिंग है, और यानी कि बेंजीन टाइप एक रिंग आ गया, और इसके बाद एक सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है। तो देखते हैं, हमने ब्रोमो को फर्स्ट पोजीशन देनी है अल्फ़ाबेटिकली, और साथ ही डबल बॉन्ड को भी हमने लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पर रखना होता है। तो 1 2 यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 पोजीशन पर ब्रोमो भी है, तो इसी तरह से नंबरिंग देंगे राइट साइड से चलते जाएंगे। लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन ऑनवर्ड सब्स्टिट्यूएंट को देनी होती है, तो इस तरफ डबल बॉन्ड भी आ रहा है और लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट मजीद आ रहा है। 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो, साइक्लोहेक्स, 1 3 डाई इन। यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है, 1 पोजीशन पर, 3 पोजीशन पर, तो डाई इन कह दिया 1 3 पर, और 4 पर क्लोरीन है तो इसको कह दिया 4 क्लोरो। 1 ब्रोमो अल्फ़ाबेटिक आर्डर कर दिया इसको। 1 क्लोरो इसलिए नहीं कंसिडर करें क्योंकि सी जो है बी के बाद आता है, तो ये अल्फ़ाबेटिकली आउट ऑफ द वे चला जाएगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू बुक नहीं होगा ये। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं साइक्लोअल्कीन्स की। इस केस में आपके पास फिर वही एक बेंजीन टाइप रिंग आ गया, यानी कि साइक्लोहेक्सेन है, उसमें के अंदर एक डबल बॉन्ड है, उसके ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। तो लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन देनी हमने डबल बॉन्ड को, और फिर मैक्सिमम कोशिश करनी है कि लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन आए किसको, सब्स्टिट्यूएंट को। तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। डबल बॉन्ड हमने फुल काउंट करना होता है जिस तरफ से भी चले, ये नहीं कि आपने 1 नंबर एक साइड पे दिया और दूसरा डबल बॉन्ड दूसरी पोजीशन डबल बॉन्ड की ना आप कंसीडर करें और किसी और तरफ मूव कर जाएं। यहाँ पर जो किया हुआ बिल्कुल एग्जैक्ट है, इसके आप अपोज नहीं कर सकते इसके। अच्छा, 1 2 आपने राइट साइड से नंबरिंग देते हुए इसको सब्स्टिट्यूएंट को काउंट किया, फिर उस तरफ गए, फिर दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को साथ लेके आए। क्या 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड, 3 पोजीशन पर क्या आया, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आ गया। तो इस तरह से आप नंबरिंग देंगे। आप दूसरी भी नंबरिंग कर सकते थे, लेकिन वो गलत हो जाती, जो कि नीचे नॉट लिखा हुआ है, वो मेंशन तो ऊपर तो नहीं कर पाए, लेकिन नीचे लिख दिया कि वो नंबरिंग गलत हो जाएगी। अगर आप इस तरफ से जाएंगे तो वो नंबरिंग गलत हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6। तो क्या बनेगा यहाँ पर 3 6 डाइक्लोरो के 3 पोजीशन पर एक क्लोरीन है और 6 पोजीशन पर, इसकी दूसरी तरफ भी नंबरिंग कर सकते हैं आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3, बिल्कुल सेम ही दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर 3 6 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन बन जाएगा ये। तो ये साइक्लो अल्कीन्स की कुछ एग्जांपल्स थी। होप सो आपको समझ भी आई होगी और काफ़ी कुछ कवर भी हुआ होगा अल्कीन्स के केस में। ऑनवर्ड चलते हैं।